हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। द क्वेश्चन 19 इज Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सुबह राव ने जब 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया तो उनको एनुअल सैलरी मिलती थी रुपीज़ 5,000 की। मीन्स उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 5,000। और बाद में उनको हर साल इंक्रीमेंट मिला रुपीज़ 200 का। मीन्स उनके हर साल 200 रुपीज़ बढ़ते गए। फाइन। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन से ईयर में जा कर के उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। फाइन। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुबह राउज एनुअल सैलरी इन द ईयर 1995 इज व्हाट? रुपीज़ 5,000। फाइन। फिर एक साल बाद मीन्स इन 1996 उनकी सैलरी कितनी हो गई? 5,000 प्लस 200। फाइन, क्योंकि उनको इंक्रीमेंट मिला 200 का। सो इट इज़ 5,200 नाउ। फाइन। देन 1997 में फिर से एक साल बाद फिर से उनको इंक्रीमेंट मिला। कितना? जितनी उनकी सैलरी थी पिछले साल में उसमें फिर से 200 ऐड हुए। तो यहाँ पे उनकी सैलरी कितनी हो गई फिर? रुपीज़ 5,400। फाइन। सो हमें चेक करना है कि इस तरह से करते हुए कौन से ईयर में जाकर के उनकी सैलरी जो है वो रुपीज़ 7,000 हो जाएगी। फाइन। सो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये एपी तो बन रही है ना। इट फॉर्म्स एन एपी। इट फॉर्म्स एन एपी। कैसी एपी बन रही है? देखिए, स्टार्टिंग है हमारे पास 5,000, बाद में 200 ऐड हुए तो 5,200 होगी सैलरी। देन 5,400 हो गई और इसी तरह से किसी ईयर में जाकर के वो सैलरी 7,000 भी होगी। और हमें यही चेक करना है कि कौन से ईयर में जाकर ये सैलरी 7,000 बन जाएगी। फाइन। सो वी हैव टू फाइंड हियर एन। ठीक है। मीन्स जैसे ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये हमारी कौन से नंबर पर ये टर्म आएगी हमें वो चेक करना है। मीन्स लेट इट बी nth टर्म। फाइन। इसको हम nth टर्म लेट करेंगे, an का फॉर्मूला लगा करके हम n फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन। सो लेट 7,000 be nth term of this AP. फाइन। सो यहाँ पे जो भी हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज गिवन टू अस 5,000। देन सेकेंड टर्म हमारी जो है वो 5,200 है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकल जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5,200 माइनस 5,000, दैट इज 200। फाइन। तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि 200 का उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था तो हम डायरेक्टली माइनस के बिना भी बता सकते थे कि 200 ही है उसका कॉमन डिफरेंस। फाइन। सो अब हमें यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन। तभी हम बता पाएंगे कि कौन से ईयर में जाकर उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हुई। फाइन। सो ए एन मीन्स nth टर्म तो हमारी है 7,000, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से ईयर में जाके ये 7,000 हुई तो उसको हमने nth ईयर में लेट कर लिया। फाइन। सो ए इज 5,000 प्लस n हमें नहीं मालूम, n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू 200। फाइन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5,000 को उधर शिफ्ट करें, ये माइनस हो जाएगा 7,000 में से। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। फाइन। सो ये माइनस होकर के कितना बना? 2,000। सो 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देन उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 2,000 के साथ। फाइन। सो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई। ठीक है। 2 1 ज़ा 2, देन 2 10 ज़ा 20, दैट इज 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी? n इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, 10, ये माइनस का उधर जाके प्लस 1 हो गया तो n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 11। फाइन। सो 11th ईयर में जाकर के उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 7,000। फाइन। सो आप चाहे 11 को ऐड करके 1995 में ईयर भी बता सकते हो कि कौन से ईयर में होगी, या फिर हम सिंपली ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, दैट इज देयरफॉर इन द ईयर, इन द 11th ईयर the salary will be rupees 7,000. Fine. Salary will be rupees 7,000 and that's it.
अब हम करते हैं अपना 20th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया 19th, सेम वैसे ही है. क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट वीक में रामकली ने सेव किए ₹5 और बाद में हर वीक वो अपनी सेविंग्स को 1.75 रुपीज़ से बढ़ाने लगी. फाइन. और किस वीक में जाकर, मतलब उन्होंने पूछा कि अगर nth वीक में जाकर उसकी वीकली सेविंग हो गई ₹20.75, तो हमें n फाइंड आउट करना है कि कौन से वीक में जाकर के उसकी इतनी सेविंग हो गई. फाइन. सो हम यहाँ पे लिखेंगे रामकली सेविंग्स इन द फर्स्ट वीक कितनी है ₹5. पहले वीक में उसने ₹5 सेव किए. देन सेकेंड वीक में, इन द सेकेंड वीक नाउ इट इज 5 + 1.75 है ना. उसने इतनी इंक्रीज की अपनी सेविंग, तो ये कितना बना 6.75. फाइन. देन थर्ड वीक में हम चेक कर लेते हैं कि उसकी सेविंग कितनी बनी. फिर से उसने जितने उसके पास थे थर्ड वीक में, सेकेंड वीक में उसने फिर से उसमें ऐड किए 1.75. ठीक है. तो ये कितने हो गए फिर उसके, दिस इज 5 देन 8.50. ठीक है. तो थर्ड वीक में ये बन गए. तो किसी nth वीक में जाकर के उसकी जो वीकली सेविंग हुई है वो कितनी हो गई है, ₹20.75. तो हमें ये चेक करना है कि ये कौन से वाले वीक में जाकर के इतनी सेविंग उसकी हो गई थी. फाइन. सो इसको भी हम nth टर्म लेट कर लेते हैं. जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इसको हम nth टर्म लेट कर लेते हैं. लेट, हाँ ये तो हमने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि nth वीक में इतनी सेविंग हुई है. मींस तो ये तो हमें गिवन ही है कि nth वीक में इतनी सेविंग है. यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं कि इट फॉर्म्स एन AP. नाउ इट फॉर्म्स एन AP. कैसी AP बन रही है, फर्स्ट वीक में है ₹5 की सेविंग, देन 6.75, देन 8.50 अप टू सो ऑन 20.75 nth वीक में. फाइन. सो वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन से वीक में, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन से वीक में इतनी सैलरी हो गई है. ठीक है. ये हो गई फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, तो ये nth टर्म हुई क्योंकि ये nth वीक की सेविंग है. फाइन. देन यहाँ पे हम A हमारा है 5, देन D कितना है हमारा, दिस इज 1.75 है ना. तो आप हमें गिवन था कि 1.75 के साथ इंक्रीज हो रही है उसकी वीकली सेविंग, तो वही हमारा डी है. अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लो, यही आंसर बनेगा. फाइन. सो AN हियर इज 20.75 नाउ. देन हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 इंटू D, तो हमारे पास n आ जाएगा. फाइन. AN कितना है हमारे पास, 20.75 इज इक्वल टू A दैट इज 5 प्लस n इज अननोन हेयर, देन D इज 1.75. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 को उधर शिफ्ट करें पहले. ठीक है. 5 को यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि इधर ये ऐड का है. सो यहाँ पे बच गया n - 1 इंटू 1.75. देन आगे क्या होगा, ये माइनस करके ये बन रहा है हमारा, ये देखिए ऐसे माइनस करेंगे, डेसिमल में से डेसिमल और नंबर में से नंबर माइनस होगा. ये 5 है अकेला, तो 5 के आगे कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जीरोस लगा सकते हैं डेसिमल के बाद. ठीक है. सो दिस इज माइनस करके ये बनेगा 7 5 और यहाँ पे कैरी लेके 10 - 5 इज 5, सो 1 इज हेयर. ये बन गया हमारा 15.75 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 1.75. ठीक है. अब 1.75 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से. ठीक है. अब इसके डेसिमल्स को हटाएं. ठीक है. डेसिमल अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हट के आ जाता है ना. मीन्स यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो यहाँ पे 2 जीरोस लग गए. ठीक है. और डिनोमिनेटर के साथ भी है डेसिमल, तो उसका डेसिमल हट के न्यूमरेटर में जाएगा. फाइन. उसके डेसिमल के बाद भी 2 नंबर्स थे तो 2 जीरोस लग गए. फाइन. अब यहाँ पे जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल हो गया, 100 पूरा कैंसिल हो गया. इधर हमारा n - 1. ठीक है. अब इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है. 5 के टेबल पर पहले तो कर लेते हैं सिंपल. ठीक है. 5 इंटू 3, देन 5 इंटू 5 इज 25. देन यहाँ पे 3 अगेन, देन 1, देन 5. अब फिर से हो रही है 5 पर, 5 7 एंड 5 6 इंटू 3, देन 7 1 7 9 63. सो n - 1 इज इक्वल टू 9 हेयर.
ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। देन 9 इधर जाके 1 जो है ऐड हो जाएगा, सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी वीकली सेविंग है 20.75 कब होगी, 10th वीक में जाकर के, फाइन। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे, देयरफॉर इन 10th वीक Ramkali's savings become ₹20.75 एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच अगेन।